19 नवंबर को उज्जैन में यंग एंटरप्रेन्योर्स फोरम का समिट 2022 होने जा रहा है, जिसको लेकर युवाओं को प्रेरित करने व जोड़ने के लिए प्री समिट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नवागत निगम आयुक्त रोशन कुमार मौजूद रहे। इस प्री समिति में युवाओं का मार्गदर्शन करने और उत्साह बढ़ाने शहर के गणमान्य उद्योगपतियों ने अपनी संघर्ष यात्रा की जानकारी दी। पायोनियर इंजीनियरिंग के संस्थापक चरणजीत सिंह कालरा ने कहा कि युवा स्टार्टअप अवश्य करें, पर हर कदम सोच समझ कर रखें। श्रीजी पॉलीमेर्स के निर्देशक विष्णु जाजू ने बताया कि देश के विभिन्न स्थानों पर उनके साथ उद्योग होने पर भी वे उद्योग और उद्यमिता के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान उज्जैन को ही मानते हैं। वरिष्ठ उद्योगपति और बॉक्स पेकर्स के निर्देशक रमेश साबू ने समझाया कि नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बने। शहर की वरिष्ठ महिला उद्यमी सुमीना लिग्गा ने बताया कि कैसे उन्होंने गृहिणी होने के साथ साथ एक सफल उद्योग संचालन किया और महिला उद्यमियों को यह संदेश दिया, एक खाद्य प्रसंस्करण के उद्योग में महिलाएं एक भविष्य भविष्य बना सकती है। नवपदस्थ नगर निगम कमिश्नर रोशन कुमार सिंह ने युवाओं को शासन से मिलने वाली विभिन्न मदद लेकर उद्योग और व्यवसाय में आगे बढ़ने को प्रेरणा दी। कार्यक्रम के अंत में विशिष्ट अतिथि के रूप में युवा स्टार्टअप के प्रणेता चाय सुट्टा बार के प्रतिष्ठापक अनुभव दुबे ने अपनी फर्श से अर्श तक की सफलता की कहानी सुनाकर युवाओं को प्रेरित किया। अतिथियों का उद्बोधन आदित्य शास्त्री ने किया। मंच संचालन यश रोचलानी ने किया। अतिथि सत्कार अभिव्यक्त कोठारी और आशीष विजयवर्गीय ने किया। सभी अतिथियों ने युवाओं से आह्वान किया है कि deef.com पर रजिस्ट्रेशन कराकर तुरंत अपना स्थान 19 नवंबर को होने वाले कार्यक्रम के लिए निश्चित करें। लेकिन जब मिलना शुरू हुआ तो मुझे पता चला कि मेरे जैसे युवा हैं जिनकी अपनी अपनी एक स्टोरी है। मैं तो थोड़ी सी सफलता को बहुत उपलब्धि मानने लगा था, लेकिन मुझे पता चला कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने 3 साल में मुझसे 30 गुना काम कर लिया। आप किस प्रकार सहयोग करेंगे कि वो अपने नए इनोवेशन कर पाएँ? देखिए, जैसा आप लोगों को मालूम है 19 तारीख को यहाँ एक समिट होने वाली है यंग एंटरप्रेन्योर्स की। ये शहर के लिए बहुत ही सुखद एक टॉपिक है जिस पे कि ये चर्चा हो रही है और हम चाहेंगे कि हमारे शहर में इस तरह के यंग एंटरप्रेन्योर्स निकले, जो कि मोदी जी का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत बनाने का, उसमें हमारा शहर भी बढ़ चढ़ कर योगदान दे और यहाँ से एक सफल एंटरप्रेन्योर्स निकलें जो स्टार्टअप इंडिया में नए नए आयाम खड़े करें और उदाहरण पेश करें बाकी युवाओं के लिए। जैसा आप लोगों ने सुना होगा कि युवाओं को इस समय रोजगार और उद्यम देने की जो कवायद चल रही है, उस दिशा में मुझे लगता है कि ये जो समिट होने वाला है बहुत ही सुखद होने वाला है और मेरी शुभकामनाएं सभी को हैं। थैंक यू। थैंक्स सर। यंग एंटरप्रेन्योर्स को लेकर एक सेमिनार जो हुआ है आज और जो आगे वाले कार्यक्रम होने वाले, कितने यंग एंटरप्रेन्योर जोड़ पाए हैं इससे और क्या क्या उनके आइडियाज़ हैं जो वो उज्जैन करना चाहते हैं? असल में एक मंच है जो कि युवाओं का, युवा उद्यमियों का या व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र से जुड़े विभिन्न तरह के युवाओं का एक समूह है जिसका नाम है यंग एंटरप्रेन्योर्स फोरम। यंग एंटरप्रेन्योर्स फोरम के तत्वावधान में हर साल एक वार्षिक समिट की जाती है, जिसका प्रारूप पिछली बार इस बार होने वाली समिट से कहीं छोटा था, जो कि हुई थी होटल श्रीगंगा में। इस बार जो समिट होने वाली है वो उससे कहीं ज़्यादा व्यापक, कहीं ज़्यादा वृहद और बहुत बड़ी होने वाली। उसमें हमने जो है 2 सेक्शन में उसको डिवाइड किया है। एक सेक्शन जो है वो पूरी तरह से स्टार्टअप्स को डेडिकेट किया है। दूसरा सेक्शन जो है वो इंडस्ट्रीज, पॉलिसीज और वृहद रूप से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किस तरह से हो सकता है उसके लिए किया गया है। पहले वाले सेशन में हमने उसका नाम दिया है लॉन्च पैड 2022। लॉन्च पैड में हम स्टार्टअप्स के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। कई सारे स्टार्टअप्स अलग अलग जगह से, कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटी से, कुछ ऐसे लोग जो कि इसको नहीं कर पा, जिनके लिए प्लेटफॉर्म नहीं है, उनको एज ए प्लेटफॉर्म हम सर्व करके और उनसे स्टार्टअप्स का रजिस्ट्रेशन मांग रहे हैं। जो हमारी स्क्रीनिंग कमेटी उसमें से जो 5 सबसे श्रेष्ठ स्टार्टअप्स को सिलेक्ट करती है, उनको वहाँ मौका मिलेगा प्रेजेंट करने का। साथ ही उनके लिए वहाँ इन्वेस्टर्स होंगे जिनको वो अपना पूरा पिच डेक दे सकते हैं। अगर उनके पास पॉसिबिलिटी बनती है तो वहाँ इन्वेस्टमेंट्स भी मिलेंगे और एक अनुभव होगा। साथ ही जो MBA चाय वाला के फाउंडर हैं प्रफुल्ल बिल्लौरे, प्लस जो वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म है यूनिकॉर्न इंडिया वेंचर्स, उसके मैनेजिंग पार्टनर अनिल जोशी जी, ये दोनों का उसमें मुख्य रूप से आतिथ्य रहेगा और ये उस समिट का पहला पार्ट होगा। दूसरे पार्ट में
हमारे जो MSME मिनिस्टर हैं ओम प्रकाश सकलेचा जी, प्लस जो हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हैं राजवर्धन दत्तीगांव जी, वो पूरी तरह से संबोधित करेंगे। उद्योग, व्यापार, निवेश, इसके बारे में पॉलिसीज, सरकार के सारी व्यू रचना, किस तरह से उज्जैन को व्यापार के मतलब संस्कृति के और धर्म अध्यात्म के नक्शे से उभार कर उद्योग के और व्यापार के नक्शे पे उसको कैसे सुसज्जित करना है, इसके बारे में सारी जानकारियाँ वहाँ देंगे। साथ ही लोकल मिनिस्टर्स, लोकल प्रशासन, लोकल जनप्रतिनिधि सब उसमें अपने अपने विचार रखेंगे। और लगभग 400 उद्यमी, जो कि युवा उद्यमी भी होंगे, जो कि ऐसे उद्यमी भी होंगे जो कि अपने अपने क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं और उस कार्य को और व्यापकता से आगे बढ़ाना चाहते हैं, प्लस जो कि वेटरन्स हैं, जो कि एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो सब लोग इसमें शिरकत करेंगे। और एक ये उद्योग, वाणिज्य, व्यापार, निवेश के विचारों का महाकुंभ आयोजित होगा।